आखिर होलिका दहन की राख कैसे आपको अच्छी सेहत दिला सकती है, आपको सफलता दिला सकती है, साथ ही आपके मन, आपके घर से किस तरह से नेगेटिविटी दूर करने में अपना अहम योगदान करती है। आइए इसी से जुड़ा एक अचूक उपाय हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं लगातार होलिका दहन की राख का और हम देखते हैं कि लोग ये उपाय अपने घर में करते भी हैं, मैं समझना चाहूंगी इसका महत्व और किस तरह से हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने में इसका योगदान है। देखो, ऐसा है, हमारे यहाँ भस्म विभूति भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ती है जी, और उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को भस्म विभूति अर्पित करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है और भौतिक रोगों से छुटकारा प्राप्त करता है। उसी तरह से ये होलिका की जो राख होती है ये इसलिए पवित्र हो जाती है कि इसमें भक्त प्रहलाद बैठे हुए थे और भगवान ने स्वयं आकर के प्रहलाद के ऊपर वो चद्दर डाली जो होली अपने ऊपर डाल के बैठी थी जी। और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जल के राख हो गई। तो ये इतने बड़े भागवतिक संत का विजय उत्सव है कि इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से मनाना ही चाहिए जी। बहुत बड़े भागवतिक संत का ये विजय यात्रा है। 5 साल के प्रहलाद के साथ कौन सा ऐसा कुकर्म था जो हिरण्याकश्यप ने न किया हो मारने के लिए जी। और गलती क्या थी प्रहलाद की? वो हर समय ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, हर समय यही कहते थे। और हिरण्याकश्यप कहता था कि मुझे ईश्वर मानो, भगवान कोई चीज नहीं है जी। उसकी यही जलन थी। और कोई 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ेगा किसी का? ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि होली की राख इसीलिए पवित्र हो जाती है जैसे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अब आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन अगर आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात अक्षरशः सत्य लगेगी। जैसे प्रयागराज में सब लोग जाकर के स्नान करते हैं और जब प्रयाग के संगम में सब लोग स्नान करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग उनके पाप से काला पड़ जाता है। तीर्थराज प्रयाग का गौर वर्ण है और सफेद रंग का उनका घोड़ा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उनका घोड़ा भी काला हो जाता है और वो भी एकदम काले रंग के हो जाते हैं। तो उस समय वो इंतजार करते हैं कि कोई परम वैष्णव भक्त आए और मेरे इस जल में अपना चरण रखे जिससे मेरा ये पाप दूर हो। जब कोई भक्त भगवत अनुरागी, कोई महावैष्णव जा करके उनके संगम के जल में अपने चरण का अंगूठा रखता है, तत्काल उनकी सारी कालिमा धुल जाती है और उनका घोड़ा भी श्वेत रंग का हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब तीर्थ में जाने वाला व्यक्ति तीर्थ को तीर्थत्व देता है। ये कौन देता है? वैष्णव संत देता है। तो ये भी वैष्णव संत थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी वैष्णव संत थे, इसको मानिएगा। भले उनकी उम्र 5 साल थी लेकिन वो परम वैष्णव थे। तो होली की राख पवित्र होती है। इस राख के उपाय से राहु केतु की भी शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाए, घर से बीमारियां और कलेश दूर होती है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी खत्म होती है। होलिका की राख को घर के चारों दिशाओं में छिड़कने से आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा से अगर परेशान हैं तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ कंडा या लकड़ी का छोटा टुकड़ा घर में ले आएं। इस अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के बर्तन में रख दें। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मलकर फिर नहाएं। अगर आप बहुत दिनों से बीमारी से ग्रसित हैं और आपको 99 टेम्परेचर पर फीवर हर समय बना रहता है और ये 2-4 महीने हो गए हैं ये बुखार आपका जा नहीं रहा है, तो होली आपके लिए वरदान है। जब होली की राख ठंडी हो जाए तो वहाँ से 7 चुटकी राख ले आइए और अपने शरीर में उसको पूरा मल लीजिए और उसके बाद आप हल्के से गुनगुने पानी से नहा लीजिए। आप देखिए
एक दिन के इस उपाय से आपका ज्वर आपका पीछा छोड़ देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन अगर आप अपने माथे पर तिलक करें तो इससे भी आपके भाग्य की वृद्धि होगी और आपके अंदर सद्विचार उदय होंगे, आपके दूषित विचार खत्म हो जाएंगे। तो होलिका दहन की राख से तिलक करना सौभाग्य का लक्षण है। आपको अगर अनजाना कोई भय सताता है तो आज शाम को होलिका में एक सूखा जटा वाला नारियल, काला तिल और पीली सरसों ये आप होली में डाल के आइए। अगर किसी अनजाने भय से आप हर समय परेशान रहते हैं तो आप ये करके आइए, निश्चित रूप से इस होलिका के बाद आपका वो अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।